आप उदास क्यों हो? मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। जेल गए थे इसलिए क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है? मेरे पापा भी जेल गए थे ना, इसलिए मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। लगता है वो बहुत जुगाड़ करके छूटा है। सुना है कि बहुत पैसे भी खर्च किए हैं उसने। यार, वो तेरा दुश्मन बनने के लायक ही नहीं है। उसे दुश्मन मानना मेरी बेइज्जती होगी। एक बात बताऊं, जेल से छूटने के बाद उसे बहुत शर्म आ रही होगी। गांजा स्मगलिंग की वजह से वो जेल गया था, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाएंगे। रॉकेट सुमो के बारे में तुमने सुना ही होगा। कंट्री बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। एक बड़े नेता को मारने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। वो आरोप मुझे लेने के लिए कहा गया। उन लोगों ने कहा कि मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। जब मैं जेल में गया तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वहां से मुझे निकालने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए मेरा परिवार यहां वहां भटक रहा था। बेचारी मेरी बीवी तो बोल भी नहीं पाती, फिर भी वो लोगों के पैरों में गिरी। मुझे कोई काम चाहिए भाई, तभी मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं। बॉस, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर सकता। कल मैं अपने लिए शर्ट खरीद रहा था तो मुझे लगा आपको भी एक गिफ्ट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अपने पापा को मत बताना। पुन्नुसामी गैंग मेंबर है, हम जैसा ही है। भाड़े के लोगों से हमारा काम करवा देगा। काफी बड़े हो गए तुम। मुझे सारी डिटेल्स दो। हेलो, मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो यार। अरे हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स। बढ़िया। तो क्या प्लान है? अभी मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। पर क्यों? क्योंकि मैं आज विनीता से मिलने जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि हिम्मत करके आज उसे प्रपोज कर ही दूँ। किस कलर की शर्ट पहनी है तुमने? वाइट कलर है। वो जो रेड कलर की शर्ट हम दोनों के लिए लाए थे वही पहन लो, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट यार। कुछ दिनों से मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल में भी सब लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। थैंक्स। कनमनी भी तुमको बहुत पसंद करती है, उसने बताने के लिए बोला। कुछ साल पहले मेरे पापा मदुरै में बहुत फेमस थे। डर के मारे लोग इज्जत करते थे। मेरी माँ मेरी दुनिया थी, मेरी जिंदगी थी। पर उन्हें ही मेरे पापा के पापों की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। हमारी आंखों के सामने ही माँ के छोटे छोटे टुकड़े करके मार दिया। जब तुम जेल गए तो मैं डर गई थी। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ विनीता। वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस। माँ, ठीक है मैं आ रहा हूं।
फाइट को जाने क्यों दिया? ए! चलो। सॉरी बॉस, तुम वो आदमी नहीं हो। हेलो। ये शक्ति, मैं उनका टारगेट था। सेम कलर की शर्ट होने की वजह से उन्होंने तुम पर अटैक किया। अब सुनो यार, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उनसे निपट लूंगा। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो फालतू में टेंशन लेगी। किसी को मत बताना प्लीज। तो तुम ही हो जो उसे इतने दिनों से बचा रहे हो। मार डालूंगा तुम्हें। मैं दुरई अंकल और अपनी मां को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू ये सब कर रहा है। हे, चल जा।